आजकल हरियाणा में पुरुषों के खिलाफ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें अधिकतर मामले झूठे होने के कारण पुलिस और कोर्ट का काम तो बढ़ ही रहा है, साथ में झूठे आरोपों के कारण ब्लैकमेलिंग और मेंटल हरासमेंट के मामले भी बढ़ रहे हैं। ऐसे ही कुछ चौंकाने वाले आंकड़े कैथल जिले से सामने आए हैं, जहां पर महिला सुरक्षा के लिए 28 अगस्त 2015 को शुरू हुआ महिला थाना अब पंचायत घर बनता जा रहा है। कारण ये है कि थाने में महिलाएं शिकायत लेकर पहुंचती हैं, आरोपी पक्ष द्वारा माफी मांगने पर अपनी शिकायत को वापस उठा लेती हैं। आंकड़े ये भी बताते हैं कि महिला थाना खुलने से लेकर अप्रैल 2023 तक महिला थाने में जितनी भी शिकायतें आई हैं, उनमें 92% से ज्यादा शिकायतें का केस दर्ज हुए बिना ही निपटारा हो गया। करीब 7.80% शिकायतों में ही केस दर्ज करने की नौबत आई है। हमारे संवाददाता जयपाल रसूलपुर द्वारा पुलिस विभाग से आरटीआई के द्वारा मांगी गई सूचना में ये खुलासा हुआ है, जिसमें महिला थाने में आने वाली शिकायतों का आंकड़ा जिले के सभी थानों से बड़ा है। आंकड़ों अनुसार महिला थाने में 7 साल में 11,665 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 10,708 शिकायतों का केस दर्ज होने से पहले ही समझौता कर लिया गया। 907 शिकायतों पर एफआईआर दर्ज की गई। इसके साथ ही 287 एफआईआर को समझौता होने पर रद्द किया गया। इन आंकड़ों में चौंकाने वाली बात ये है कि जब से महिला थाना बना है, तब से लेकर अब तक 11,000 से अधिक शिकायतें आ चुकी हैं, जिनमें से पुलिस ने एक भी शिकायतकर्ता को झूठा साबित कर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। पुलिस का दावा ये है कि जो केस रद्द हुए हैं, उनमें शिकायतकर्ता व आरोपी के बीच का मनमुटाव दूर हो गया था। मनमुटाव दूर होने की वजह से दोनों पक्षों में समझौता हुआ। जिन मामलों में समझौता नहीं हुआ, उनमें पुलिस ने 433 केस का चालान कोर्ट में पेश किया। इनमें 25 मामलों में ही आरोपियों को सजा हो पाई, जबकि 131 आरोपी कोर्ट से बरी हुए। जो ये आपने डाटा लिया है इसमें आरटीआई के थ्रू, इसमें 11,615 जो शिकायतें आई, जिसके अंदर 907 अभियोग दर्ज हुए, जिसमें 287 पे आपस में कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से कैंसिलेशन फाइल की गई। बाकियों में चार्जशीट लगी। उसमें चार्जशीट में 25 जो केसेज हैं वो कन्विक्शन हुए और 130 केसों में एक्विटल हुआ। तो इसमें देखिए, क्योंकि 182 तब की जाती है जब फॉल्स कंप्लेंट मूव हो और झूठी कंप्लेंट दी गई हो। जहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाए, गलतफहमीवश अगर वो कंप्लेंट दी हो, तो जब वो आपस में पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं तो वो कहते हैं जी गलतफहमीवश हमने ये करवाया था, तो उसमें एक लीगल हिच आ जाता है कि उसमें अगर हम 182 मूव करेंगे तो वो मैच्योर नहीं होगी। हालांकि कुछ केसेस में हमने 182 अभी रिसेंटली 2 केसेस में 182 मूव की है, जो कि एक गलत ट्रेंड है। अगर कंप्लेनेंट जो है जैसा उसके साथ घटित हुआ है उसको वैसे ही एफआईआर रजिस्टर करानी चाहिए। अगर वो एफआईआर को बढ़ा के या चढ़ा के रजिस्टर कराते हैं तो ये अपने आप में एक ऑफेंस है। और अगर कोई हमें बिल्कुल झूठी मिलेगी अगर कोई कंप्लेंट, तो उसमें ज़रूर हम 182 भी करेंगे। जितनी हमारे पास झूठी कंप्लेंट्स आती हैं, हम सब में हम इंश्योर करेंगे कि 182 का कलंदरा फाइल हो। देखिए, अब जब हम जांच करते हैं आजकल, तो जो सेक्शंस लग के आते हैं और जो कंप्लेंट्स आती हैं, वो कई बार तो क्या होता है, हमारे यहाँ जो बैठे होते हैं टाइपिस्ट या और जो लिखवाते हैं कंप्लेंट्स को, कई बार कंप्लेनेंट वहाँ भी जाते हैं। तो कुछ ऐसे हमारे संज्ञान में मैटर आए हैं जहाँ कंप्लेनेंट ने वो बात बताई नहीं, लेकिन किसी ने उसको जो कंप्लेंट है उसको मॉडिफाई कर दिया और उसमें ऐसी चीज़ें ऐड ऑन कर दी जिससे कि वो उसका हीनियस बन जाए। जैसे कि उसमें रेप ऐड ऑन कर दिया या 377 अननेचुरल की धारा उसमें ऐड कर दी। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कंप्लेनेंट को जो एक्चुअल में उसके साथ घटना हुई है उसी को ही लिखवाना चाहिए, उसी पे ही अपने साइन करने चाहिए। अधिवक्ता अजय गुप्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता जब किसी व्यक्ति को जानबूझकर हानि पहुंचाने की नियत से उसके खिलाफ किसी भी पब्लिक सर्वेंट या पुलिस को झूठी शिकायत देता है, जांच में अगर शिकायत झूठी पाई जाती है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ पुलिस कोर्ट में 182 की धारा लगाती है। 182 है इंडियन पेनल कोड की सेक्शन है ये 182 आईपीसी का, जिसके अंदर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक सर्वेंट के पास, पुलिस वालों के पास यह जान के आती हुई है, झूठी आती है कि भाई दूसरे को हानि पहुंचाने की नियत से झूठी कोई देता है, तो उसके अंदर जो है पुलिस जो है उसके खिलाफ 182 आईपीसी के तहत जो है कलंदरा पेश कर सकती है अपने उस, जिसके अंदर जो सज़ा का प्रावधान है वो सज़ा का प्रावधान है विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, 6 महीने तक की कारावास का सज़ा का प्रावधान है और साथ में 1,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है, या कोर्ट चाहे तो 6 महीने की सज़ा और 1,000 रुपये का फाइन दोनों भी कर सकती है। इसके अंदर जो है जो कंप्लेनेंट है
जिसने झूठी कंप्लेंट करी है उसके लिए पुलिस को कार्रवाई कर सकती है, कंप्लेनेंट नहीं कर सकता। इसके अंदर तो 182 का जो कलंदरा है, जिस भी पुलिस ऑफिसर के पास वो कंप्लेंट दी गई है वही 182 का कलंदरा जो है कोर्ट में फाइल कर सकता है उस कंप्लेनेंट के खिलाफ जिसने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है और झूठी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। महिला थाने में दर्ज हुई एफआईआर में करीब 1/3 एफआईआर में बाद में किसी वजह से समझौता कर लिए गए, लेकिन आज तक पुलिस ने एक भी शिकायत फर्जी मिलने पर किसी शिकायतकर्ता पर 182 के तहत कार्रवाई नहीं की, जिससे फर्जी केस दर्ज करवाकर प्रताड़ित करने वालों को सबक मिल सके। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी।